नेक्स्ट पैराग्राफ। वानरः सगर्वम, वानर जो है वो बहुत गर्व से बोलता है। क्या बोलता है? अतः एव कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ, यत् कि अहमेव योग्यः वनराजपदाय, मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। शीघ्रम एव यानी जल्दी से, राज्याभिषेकाय, मम राज्याभिषेकाय यानी मेरे राज्याभिषेक के लिए, तत्पराः भवन्तु यानी तैयार हो जाओ, सर्वे वन्यजीवाः यानी सारे वन्यजीव, जंगल में रहने वाले। मयूरः, मयूर बोलता है, अरे वानर, अरे मंकी, तूष्णीम भव, जस्ट शट अप, बंद करो बकवास। कथम त्वं योग्यः, तुम कैसे का योग्य हो, वनराजपदाय, वनराज पद के लिए। अरे तुम कैसे क्या योग्य हो वनराज पद के लिए। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सर के ऊपर, राजमुकुटम इव, राजमुकुट के जैसा, शिखाम स्थापयता, शिखा स्थापित करके, विधात्रा एव अहम, विधात्रा के द्वारा ही मैं, विधात्रा का मतलब है क्रिएटर, लॉर्ड ब्रह्मा, उसके द्वारा ही मैं, पक्षिराजः कृतः, पक्षिराज बनाया गया हूँ। अतः इसलिए, वने वसंतम माम, वन में रहने वाले, वसंत, निवसंतम का मतलब है रहने वाले, माम यानी मुझे, वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना, वनराज रूपेण अपि यानी वनराज के रूप में भी, यानी वो बताता है कि ऑलरेडी मुझे विधाता ने पक्षियों का राजा बनाया हुआ है, तो अब वन में रहने वाले सब मुझे वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना का मतलब है अब, यतः क्योंकि, कथम कैसे, कोप्यन्यः कोई भी दूसरा, विधातुः निर्णयम् विधाता के निर्णय को, अन्यथा कर्तुम क्षमः यानी विधाता के निर्णय को कोई भी अन्यथा कर्तुम का मतलब है डिसओबे, उस निर्णय को पालन ना करने में कैपेबल है, यानी हर एक को विधाता के निर्णय को मानना ही पड़ेगा। हर कोई जो है इस निर्णय से बंधा हुआ है, ऐसा उसका कहना है। काकः सव्यंगम, कौवा व्यंग के साथ यानी उपहास पूर्वक उसको बोलता है। अरे अहिभुक, अरे सांप खाने वाले, अहि का मतलब है सांप, भुक यानी खाने वाला। नृत्यातिरिक्तम यानी नाचने के सिवा, का तव विशेषता, तुम्हारी विशेषता क्या है, यत त्वाम वनराजपदाय योग्यम मन्यामहे वयम, ऐसी तुम में क्या विशेषता है कि तुमको, त्वाम यानी तुमको, वनराजपदाय वनराज पद के लिए, योग्यम यानी योग्य, मन्यामहे यानी माने, वयम यानी हम तुमको वनराज पद के लिए योग्य माने, ऐसी तुम में कौन सी विशेषता है। मयूरः, मयूर बोलता है, यतः बिकॉज, क्योंकि, मम नृत्यम तु, मेरा नृत्य तो, प्रकृतेः आराधना, प्रकृतेः का मतलब है निसर्ग की, आराधना यानी पूजा है। वो अपनी बढ़ाई करता है और बताता है कि मेरा नाच तो कोई ऑर्डिनरी डांस नहीं है, ये तो प्रकृति की, नेचर की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे फेदर्स का, पिच्छ का मतलब है फेदर्स, पंखों का, अपूर्व सौंदर्य यानी यूनिक ब्यूटी देखो। पिच्छान उद्घाट्य यानी सारे पंख खोलकर, उद्घाट्य का मतलब है खोलकर। नृत्य मुद्रायां स्थितः सन, नाचने की मुद्रा में खड़ा रहकर। न कोपि त्रैलोक्य मत सदृशः सुंदरः, तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि, वन्य जंतुओं के ऊपर, आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण करने वाले को, तू अहम तो मैं, स्वसौंदर्येण खुद की सुंदरता से, नृत्येन च और नाच से, नृत्य से,
आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात बहिः कारयिष्यामि, यहाँ पे संधि है, बहिः प्लस कारयिष्यामि, यानी जंगल के बाहर ले जाऊंगा। यानी जो कोई भी आता है वन्य पशुओं के ऊपर हमला करने को, तो मेरे सुंदरता से मैं और नाच से उनको मैं बहुत आकर्षित करके जंगल के बाहर ले जाऊंगा। अतः अहम एव योग्य, इसीलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। अब पहला क्वेश्चन, काकः कथम वदति, कौवा कैसे बात करता है। इसके लिए हमें थोड़ा पैराग्राफ देखना पड़ेगा। कौवा कैसे बात करता है, हाँ यहाँ पे वो आंसर हमको मिल जाएगा। काकः सव्यंगम, यानी कौवा व्यंग के साथ उपहास पूर्वक बात करता है, सव्यंगम ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट, मयूरस्य नृत्यम किम, मयूर का नाच कैसा है। अब ये हमको पता है कि वो बोलता है, मयूर खुद बोलता है कि मेरा नाच यानी क्या है, प्रकृति की आराधना है, ऐसे वो बोलता है। तो वो सेंटेंस हमको ढूंढना पड़ेगा और वो सेंटेंस यहाँ पे है, मयूरः प्रकृतेः आराधना, मम नृत्यम तो प्रकृतेः आराधना। थर्ड क्वेश्चन, मयूर सदृशः सुंदरः कोऽपि कुत्र नास्ति, मयूर के जैसा सुंदर, मोर के जैसा सुंदर कोई भी कहाँ पे नहीं है। तो ये वर्ड तो मुझे याद है, लेकिन आपको पहले सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा और फिर वो वर्ड रहेगा त्रैलोक्य है, कहाँ पे नहीं है, तो वो आंसर आता है त्रैलोक्य। लेकिन तुम पहले सेंटेंस ढूंढकर कंफर्म करना। वनराज रूपेण द्रष्टुम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारं मयूरः कथं वनात् बहिष्कारयति। तो ये तुमको पूर्ण वाक्य में आ सकता है क्योंकि लंबा सेंटेंस है, तो यहाँ एंड में उसका आंसर मिलेगा। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहम, तो अहम की जगह पे आपको लिखना है मयूरः स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिः कारयिष्यामि की जगह पे कारयिष्यति, ऐसा चेंज आप लोगों को करना पड़ेगा। अहम की जगह पे आएगा मयूरः और कारयिष्यामि की जगह पे कारयिष्यति, इतना चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विधात्रा मयूरः कथम पक्षीराजः कृतः। तो इसके लिए थोड़ा ऊपर का पैराग्राफ हमको देखना पड़ेगा। विधात्रा मयूरः, यस मिल गया, ये वाला आंसर है। मम शिरसि, तो मम की जगह पे मयूरस्य शिरसि राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयता, पूर्ण वाक्य में आता है, तो ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, नहीं तो मयूरस्य शिरसि राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयता, इतना ही आंसर लिखना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना पड़ेगा। नाउ लेट अस डिस्कस द भाषिक कार्य क्वेश्चंस। पहला है, वने निवसन्तं मां वनराजरूपेण अपि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु अधुना अत्र क्रियापदं किम। तो यहाँ पे पहला क्रियापद क्या रहेगा, द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु, तो यहाँ पे आंसर आता है भवन्तु, ये क्रियापद रहेगा। क्यों भवन्तु रहेगा, ये अधुना वाला वर्ड जो है वो एंड में आया है, लेकिन इस वर्ड में कोई भी एंडिंग नहीं है, यहाँ लोट लकार के एंडिंग है, इसलिए भवन्तु ये क्रियापद रहेगा। अरे अरे तूष्णीम भव अत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ पे एंड में आने वाला सेंटेंस वर्ड जो है वो भव है और लोट लकार के एंडिंग है, तो यही रहेगा क्रियापद। अत्र अपूर्वम इति पदस्य विशेष पदम किम, तो पहले तुम लोगों को अपूर्वीय वर्ड ढूंढना पड़ेगा एंड देन यू कैन डिसाइड।
तो अपूर्वम सौंदर्यम, अब मुझे पैराग्राफ थोड़ा सा याद है तो इजीली पता चल सकता है। अपूर्वम सौंदर्यम, पश्यतु मम अपूर्वम सौंदर्यम, ऐसा वो वर्ड रहेगा। लेकिन हमको पहले पैराग्राफ में ढूंढना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे ये वर्ड है पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, और यहाँ पे संधि विग्रह करके अपूर्वम और सौंदर्यम ये वर्ड तुमको पहले फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? सौंदर्यम, यहाँ पे है क्वेश्चन। हाँ, अपूर्वम इति पदस्य विशेष्य पदम किम, तो अपूर्वम ये ऑलरेडी विशेषण दिया हुआ है तो उसका विशेष्य पद रहेगा सौंदर्यम। अत्र विधात्रा इति पदस्य विशेषण पदम किम, फिर से हमको विधात्रा ये वर्ड के आजू बाजू वाले वर्ड ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, तो ये मिल गया विधात्रा वाला सेंटेंस। तो स्थापयता विधात्रा, यानी स्थापित करने वाला विधाता, तो यहाँ पे विशेषण पद आता है स्थापयता, और विधाता ये रहेगा विशेष्य पद जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अत्र कुरूपः इति पदस्य विलोम पदम किम, तो कुरूप का विलोम पद रहता है सुंदर, जो कॉमन वर्ड है, वोकैबुलरी पे डिपेंड है, जो जनरली मालूम रहता है। अत्र सर्प इति पदस्य पर्याय पदम किम, मैंने एक्सप्लेन करते वक्त ही बोला था कि सांप को खाने वाला ये वर्ड जो है उस मयूर के लिए यूज़ किया हुआ है, तो अहिबुकीय रहेगा आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द 7th पैसेज। एतस्मिन् एव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतौ, इसी समय पे व्याघ्रचित्रक भी नदी का पानी पीने के लिए, नदी जलम पातुम यानी नदी का पानी पीने के लिए, आगतौ यानी आ गए। एतम विवादम शृणुतः वदतः च, ये विवाद सुनते हुए बोले। व्याघ्रचित्र को व्याघ्र चीता बोले, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र यानी सूटेबल कैंडिडेट, चीयते इज बीइंग सिलेक्टेड, चयन किया जा रहा है क्या, सिलेक्ट किया जा रहा है क्या। एतदर्थम तु, इसलिए तो, आवाम एव योग्यो, हम दोनों ही ठीक है, योग्य है, सूटेबल है। यस्य कस्यापि, जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु, चयन करो, सिलेक्शन करो, सर्वसम्मत्या, सबकी सम्मति से यानी अप्रूवल से। सिंहः तूष्णीम भव भोः, सिंह बोलता है अरे चुप बैठो। युवाम अपि मत सदृशो भक्षक हो, तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हो, न तो रक्षक हो और रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवाः, ये वन्य जीव, भक्षकम रक्षापद योग्यम न मन्यन्ते, भक्षक को रक्षा पद के लिए योग्य नहीं मानते हैं। अतः एव विचार विमर्शः प्रचलति, इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः, बक बोलता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, सिंह महोदय ने बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः एव, एक्चुअली तो, सिंहेन, सिंह ने, बहुकाल पर्यंतम, बहुत देर तक, शासनम कृतम, शासन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन किया है। परम अधुना, लेकिन अब, तू तो, कोपि पक्षी एवं, कोई पक्षी ही, राजा इति निश्चितव्यम, ऐसे कोई पक्षी ही राजा बनना चाहिए। अत्र तो, यहाँ तो, संशितिलेशस्य अपि, यानी छोटी सी डाउट के लिए भी, अवकाशः न अस्ति, अवकाशः एव नास्ति, यहाँ छोटे से डाउट के लिए भी बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, यानी अनडाउटेडली अभी राजा जो है वो पक्षी ही बनना चाहिए। सर्वे पक्षिणः, सारे पक्षी, उच्च ही, जोर से, आम आम, यस यस, कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वनराज बनना चाहिए ऐसे।
तो ये हो गया पूरा ट्रांसलेशन। अभी पढ़ेंगे क्वेश्चंस। यस, पहला क्वेश्चन, व्याघ्र चित्रक किमर्थम आगत। इसका मतलब रहेगा व्याघ्र और चित्रक किस लिए, यानी टाइगर एंड पैंथर किस लिए आए हैं। तो पहले ही पैराग्राफ में हमको मिल जाता है नदी जलम पातुम, इतना ही आंसर रहेगा, नदी का पानी पीने के लिए। व्याघ्र चित्रको कीदृशो स्तः कीदृशो न, यानी व्याघ्र और चित्रक ये कैसे है और कैसे नहीं है। तो लॉयन के स्टेटमेंट में हमको इसका आंसर मिलेगा, और हमको पूर्ण वाक्य में अगर ये आता है तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा व्याघ्र चित्रको तु भक्षक न तु रक्षक, ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट, एते वन्यजीवाः भक्षकम कीदृशम न मन्यन्ते, ये वन्यजीव भक्षक को कैसा नहीं मानते हैं। कीदृशम न मन्यन्ते, कैसे नहीं है ऐसा मानते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा रक्षक पद योग्यम। और पूर्ण वाक्यान्य में आने पर कीदृशम की जगह पे रक्षक पद योग्यम लिख के पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। परम अधुना कह राजा इति निश्चेतव्यम, तो अब कौन राजा ऐसे निश्चित होना चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा कोपी पक्षी एव, कोई पक्षी ही। केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कुतम, किसने बहुत समय तक शासन किया है, तो इसका आंसर आता है सिंहेन। इस तरह से ये एक पदेन उत्तरत के या फिर प्रश्न संस्कृतेन उत्तरत के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अभी हम पढ़ेंगे भाषिक कार्य। पहला क्वेश्चन, संशितिलेशस्य अपि अवकाशः न अस्ति अत्र क्रियापदम किम, जब भी कभी संधि के फॉर्म में क्रियापद रहता है तब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहली स्टेप उसके संधि का डिसॉल्यूशन करना पड़ेगा, और ये आता है न प्लस अस्ति। तो आंसर तुम्हारा जो रहेगा क्रियापद का वो सिर्फ अस्ति इतना ही आता है, नास्ति ऐसे कभी भी नहीं रहेगा, ये रहेगा क्रियापद। अब हमको इस क्रियापद को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कौन, क्योंकि हमको चाहिए कर्तृपद, कौन नहीं रहता है, तो इसका आंसर आएगा अवकाशः। तो कर्तृपद का आंसर रहेगा अवकाशः। क्या नहीं रहता या कौन नहीं रहता है, तो अवकाश। अवकाश मतलब है स्कोप, देयर इज़ नो स्कोप, देयर इज़ नॉट इवन अ लिटिल स्कोप, तो अवकाशः ये कर्तृपद रहेगा। अत्र विचार विमर्शः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, यहाँ पे विचार विमर्श चलता है ऐसा सेंटेंस है, तो पहले हमको विचार विमर्श ये सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा, फिर मिलेगा उसका क्रियापद। अतः एव यहाँ पे मिल गया, अतः एव विचार विमर्श ये सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ का क्रियापद क्या है, प्रचलति, ये क्रियापद है, यानी इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है, तो क्रियापद रहेगा प्रचलति। नाउ लेट अस मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुपात्रम इति पदस्य विलोम पदम किम, ये बहुत इजी है, ये वोकैबुलरी पे ही डिपेंड रहेगा। कुपात्रम का सुपात्र ये आंसर रहेगा। अनुमत्या इति पदस्य पर्याय पदम किम, तो ये भी तुमको इजीली समझ में आएगा। अनुमत्या का पर्याय पद है सम्मत्या, यहाँ पे जो वर्ड सर्वसम्मत्या यूज़ किया है इसमें का सम्मत्या ये वर्ड जो है वो अनुमत्या का पर्याय पद है, यानी सम्मति से अनुमति से। सम्मति और अनुमति एक ही मीनिंग के दो वर्ड है, यानी पर्याय पद है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। परम कश्चिद अपि खगः, लेकिन कोई भी बर्ड, आत्मानं विना खुद को छोड़कर, नान्यम दूसरे को नहीं, न प्लस अन्यम, कम अपि किसी को भी, अस्यै पदाय इस पद के लिए, योग्यम चिंतयति योग्य मान रहा था, तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, तो निर्णय कैसे होगा,
यानी कोई भी पक्षी खुद के सिवा इस पद के लिए कोई दूसरा योग्य है ऐसे नहीं मान रहा था, तो उस पद के लिए किसी का चयन कैसे हो सकता है, कैसे निश्चय हो सकता है। तदा तय ही सर्व ही, तब उन सब ने गहन निद्रायाम, बहुत गहरी नींद में, निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चिंत होकर सोने वाले, उल्लुकम वीक्ष्य, उल्लू को देखकर, विचारितम, विचार किया, यद एषः कि ये, आत्मश्लाघाहीनः, बिना सेल्फ प्राइड वाले, पद निर्लिप्त, पद के लिए जिसके मन में कोई लोभ नहीं है ऐसे, उल्लू को एवं अस्माकं राजा भविष्यति, ऐसा ये उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति, एक दूसरे को आदेश भी देते हैं। तद आनीयन्ताम, तो लेके आओ, क्या, नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः, राजा के अभिषेक के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो लेकर आओ, ऐसा आदेश एक दूसरे को देते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गन्तुमिच्छन्ति, सारे पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तभी अनायास एवं, अचानक ही, काकः, कौआ बोलता है, अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, बहुत जोर से हंसते हुए, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये बिल्कुल भी गलत है। यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, क्या अयोग्य है कि मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारस इत्यादि बहुत इम्पॉर्टेंट मेन बर्ड्स रहने पर भी, इन मेन बर्ड्स के रहते हुए, दिवांधस्य अस्य, दिन में अंधे रहने वाले इस, कराल वक्त्रस्य, यानी भयंकर मुख वाले को, अभिषेकार्थम, इसके अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जाः, सब जन तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक, निद्रायमानः एषः, नींद में रहने वाले इस, कथम अस्मान् रक्षस्यति, नींद में रहने वाला ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः, एक्चुअली, स्वभाव रौद्रो, स्वभाव से ही बहुत भयंकर, अत्युग्रम, बहुत ही ज़्यादा उग्र, क्रूरम यानी क्रूर स्वभाव वाले, अप्रियवादनम, बहुत ही खराब, अप्रिय ऐसी आवाज़ रहने वाले, उल्लुकम, उल्लू को, नृपति कृतवान, नृपति यानी राजा बनाकर, कानु सिद्धिर भविष्यति, कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसी वक्त प्रकृति माता जो है वो प्रवेश करती है। अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इस सेम पैसेज के क्वेश्चंस। तदा, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, तदा तैहि सर्वैहि कीदृशः उल्लुकः दृष्टः, तब उन सब ने कैसे उल्लू को देखा, यानी उल्लू के एडजेक्टिव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो तदा तैहि सर्वैहि, हाँ यहाँ पे हमको मिल जाएगा वो आंसर, इस सेंटेंस में रहेगा। गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम उल्लुकम, ये आंसर रहेगा, यानी गहरी नींद में सोए हुए उल्लू को देखा। के पक्षी प्रधान, पक्षी प्रधान कौन है, यानी इम्पोर्टेंट बर्ड्स कौन है, अच्छे बर्ड्स कौन है। मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारस आदयः, ऐसा आंसर रहना चाहिए, आदिशु नहीं लिखना, आदयः ऐसे लिखना, यानी एक्सेट्रा। कह पूर्णम दिनम यावत निद्रायमानः, पूरे दिन तक सोने वाला कौन है। तो यहाँ पे तुमको एज इट इज़ सेंटेंस नहीं मिलेगा, तो तुमको मन से ही मीनिंग पता करके ये आना चाहिए, और वो आंसर रहता है उल्लुकः, आंसर रहेगा उल्लुकः। नेक्स्ट, ते परस्परम किम आदिशन्ति, वो एक दूसरे को क्या आदेश देते हैं। अब यहाँ पे परस्परम आदिशन्ति वाला सेंटेंस पहले ढूंढना पड़ेगा। ते परस्परम आदिशन्ति, तद आनीयन्ताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति, ये रहेगा आंसर।
यानी तो राजा के अभिषेक के लिए जो लगने वाली सामग्री है लेके आओ, ऐसा आदेश देते हैं। उल्लुकम वीक्ष्य खगैः किम चिंतितम, उल्लू को देखकर बर्ड्स ने क्या सोचा। उल्लू को देखकर बर्ड्स ने क्या सोचा। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस देखो, उल्लुकम वीक्ष्य विचारितम, चिंतितम या विचारितम दोनों का मतलब एक ही रहता है। और वो वर्ड यहाँ पे हमको मिल जाएगा एषः आत्मश्लाघायिनः पदनिर्लिप्तः उल्लुकः एव अस्माकं राजा भविष्यति। ये क्वेश्चन जनरली पूर्ण वाक्य न के लिए आ सकता है, तो ये रहेगा उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भाषिक कार्य वाला। तो पहला सेंटेंस है, पहला क्वेश्चन रहेगा उल्लुकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर्भविष्यति अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ पे तुमको पूछा हुआ है कि कर्तृपद कौन सा है, तो ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। इस पहले वर्ड को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा, एक है सिद्धि और दूसरा है भविष्यति। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रियापद को ढूंढते हैं और क्रियापद है भविष्यति। बाद में उसको क्वेश्चन पूछते हैं कौन या फिर क्या, क्या सिद्धि प्राप्त होगी, कौन सिद्धि प्राप्त होगी, कौन प्राप्त होगा, कौन प्राप्त होगा, क्या हमारा आंसर रहता है सिद्धि ही। इसलिए ये सिद्धि ही, ये जो वर्ड रहेगा ये हमारा कर्तृपद रहेगा। तो इसको पहले स्प्लिट करना ज़रूरी है, सिद्धि ही प्लस भविष्यति, तो आंसर रहता है सिद्धि ही। अत्र पक्षिणः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, यानी यहाँ पक्षिणः इस शब्द का कर्तृपद का क्रियापद कौन सा है। तो पक्षिणः को हमको पहले ढूंढना पड़ेगा। वो सेंटेंस को ढूंढने के बाद जो भी पूरे सेंटेंस के एंड में आएगा वो हमारा क्रियापद हो सकता है। लेकिन पहले सेंटेंस ढूंढो। सर्वे पक्षिणः सज्जाए गंतुम इच्छन्ति, तो ये हो गया सेंटेंस। यहाँ पे हमको पक्षिणः ये कर्तृपद मिल गया। अब इसका क्रियापद यानी पक्षी, इसको हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या, तो पक्षी इच्छा करते हैं, तो यहाँ पे इच्छन्ति ये रहेगा क्रियापद। लेकिन गंतुम इच्छन्ति में की संधि रिजॉल्व करेंगे तो ही हमको क्रियापद मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। अत्र स्वपंतम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। अब स्वपंतम ये विशेषण पद जो है, स्वपंतम नहीं, पहले हमको पैसेज में का वो सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा स्वपंतम वाले, राइट। यहाँ पे हमको मिल गया वो स्वपंतम का वर्ड। अब इस वर्ड के आगे पीछे वाले वर्ड्स हम देखेंगे। निश्चिंतम स्वपंतम उल्लुकम वीक्ष्य, यानी निश्चिंत होकर सोए हुए उल्लू को देखकर। तो स्वपंतम ये रहेगा विशेषण यानी सोए हुए, तो इसका विशेष्य पद क्या रहेगा, उल्लुकम ये रहेगा विशेष्य पद, क्योंकि दोनों की विभक्ति वचन और लिंग सेम है। एक है एडजेक्टिव, दूसरा है नाउन, यानी उल्लुकम ये रहेगा, उल्लुकम ये रहेगा नाउन यानी विशेष्य पद, और स्वपंतम ये रहेगा एडजेक्टिव यानी विशेषण पद। स्वपंतम निश्चिंतम, निश्चिंतम ये जो रहेगा ये अव्यय है यानी चिंता रहित होकर, और ये दोनों रहेंगे विशेषण विशेष्य। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाराः इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, संभाराः ये वर्ड ढूंढना पड़ेगा, और ये संभाराः वर्ड यहाँ पे हमको मिल गया। नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः, इसमें से ये नृपाभिषेक संबंधिनः ये रहेगा विशेषण पद, और संभाराः ये रहता है विशेष्य पद। तो ये रहेगा नाउन और ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब रहेगा विशेषण, और इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब है राजा के अभिषेक के रिलेटेड विद द थिंग्स रिलेटेड विद द कॉरोनेशन ऑफ द किंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विलिप्तः
इति पदस्य विलोम पद किम, तो इसका विलोम पद रहेगा निर्लिप्तः। ओके, विलिप्त का मतलब है डूबा हुआ, फुल ऑफ, और निर्लिप्त का मतलब है उससे छूटा हुआ, तो निर्लिप्त ही आंसर रहेगा। प्राप्ति इति पदस्य पर्याय पदम किम, तो प्राप्ति ही का मतलब है अचीवमेंट, तो उसका पर्याय पद रहेगा सिद्धि ही। ये तुमको पैसेज में ढूंढकर नहीं मिल सकता है, तो तुमको ये वर्ड्स पता रहने चाहिए, मतलब वोकैबलरी अच्छी रहना ज़रूरी है। अब बचे हुए 2 पैराग्राफ है वो हम करेंगे। तो नेक्स्ट 9th पैराग्राफ है, प्रकृति माता सस्नेहम, प्रकृति माता स्नेह के साथ बोलती है, भो प्राणिनः, अरे प्राणियों, यूयम सर्वे, तुम सब, एव में संतति ही, मेरी संतति हो, कथम, किस लिए, मिथः, आपस में, कलहम कुर्वन्ति, झगड़ा कर रहे हो, वस्तुतः, एक्चुअली, सर्वे वन्य जीविनः, सारे वन में रहने वाले जीव, अन्योन्याश्रिता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है, सदैव स्मरत, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, ददाति प्रतिगृह्णाति, देता है और लेता है, गुह्यम आख्याति, सीक्रेट बताता है, पृच्छति, पूछता है, भुंक्ते, खाना खाता है, भोजयति, खाना खिलाता है, चैव, ये, षड्विधम, 6 टाइप के, प्रीति लक्षणम, सिग्निफिकेंट थिंग्स या फिर सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव, प्रीति लक्षणम, लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रीति यानी प्यार के लक्षण है। सर्वे प्राणिनः, सारे प्राणी, समवेत स्वरेण, यानी एक ही आवाज़ में, मातः, हे माँ, कथयति तो भवती सर्वथा सम्यक, आप जो कह रही है वो तो बिल्कुल सही है, सर्वथा यानी बिल्कुल, बाय ऑल मीन्स, सम्यक यानी योग्य, परम वयम भवतीम न जानीमः, लेकिन हम आपको जानते नहीं हैं, भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है, प्रकृति माता बोलती है, अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेषां जननी, आप सबकी माता हूँ, यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सभी मेरे लिए बहुत प्यारे हो, सर्वेषां एव मत कृते महत्वं विद्यते यथा समयम, तुम सबका मेरे लिए यथा समय यानी समयानुसार महत्व है, न तावत कलहेन, तो फिर कलह करके, समयम, समय को, वृथा यानी यूजलेस वेस्ट, यापयन्तु, ज़ाया मत करो, यानी समय को बर्बाद मत करो, अपितु, तो, मिलित्वा एव, मिलकर ही, मोदध्वम, खुश हो जाए, जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, जीवन को रसमय यानी इंटरेस्टिंग बनाए, तद यथा कथितम, तो ये कहा गया है। तो ये हो गया पूरा मीनिंग इस पैराग्राफ का। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, सर्वे वन्यजीवाः कस्याः संततिः, सारे वन्यजीव किसकी संतति है, तो ये तुमको आंसर जो है एज इट इज़ नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो है, पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। हाँ, अब हम ढूंढेंगे वो सेंटेंस, सर्वे वन्यजीवाः, यूयम सर्वे एव में संतति है, तो यहाँ पे मे वर्ड यूज़ किया है, लेकिन इस मे वर्ड के लिए हमको प्रॉपर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वो है प्रकृति मातुः, ये षष्ठी एकवचन है, तो हमको उसी तरह से षष्ठी एकवचन वर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा, प्रकृति मातुः यानी प्रकृति माता की। कतिविधम प्रीति लक्षणम, प्रीति के लक्षण कितने टाइप के हैं, यहाँ पे तुमको आंसर मिलेगा षड्विधम, ये आंसर तुमको मिल जाएगा, षड्विधम प्रीति लक्षणम, तो वही आंसर है। नेक्स्ट, कस्याः कृते यथा समयम सर्वेषां महत्वं विद्यते, तो यहाँ इस आंसर में भी तुमको डायरेक्ट वर्ड नहीं मिलेगा, वो सोचना पड़ेगा। मत कृते, ये वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, देखो, मत कृते, सर्वेषाम एवं मत कृते महत्वं विद्यते यथा समयम, लेकिन इस मत कृते वर्ड के लिए
तुम लोगों को प्रॉपर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। मत ये वर्ड यूज़ किया है प्रकृति माता के लिए, तो प्रकृति मातु हो, यही सेम आंसर यहाँ पे भी रहेगा। नेक्स्ट है जीवनम कथम करणीयम, जीवन कैसे बनाना चाहिए, ये तुमको लास्ट में आंसर मिलेगा। जीवनम च रसमयम, ये रसमयम ये आंसर है। केन जीवनम व्यर्थम भवति, किस वजह से जीवन व्यर्थ होता है, तो हमको आंसर मिलेगा कलहेन, तावत कलहेन, यहाँ पे जो है ये कलहेन, समयम वृथा न यापयन्तु, यहाँ पे वृथा ये वर्ड आ गया है। वृथा और व्यर्थ का मतलब एक ही रहता है, तो झगड़े की वजह से जो है वो जीवन खराब हो जाता है और हमको वैसे नहीं करना है, ऐसे प्रकृति माता बोलती है। अत्र कथयति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ पे हमें पहले वो पैसेज ढूंढना पड़ेगा और कथयति ये वर्ड ढूंढकर हम सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमको मिल जाएगा, यहाँ पे मिल गया। कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक, यहाँ तक ही हमको ध्यान देना है। आप जो कहती है वो बिल्कुल सही है। कथयति का मतलब ये है क्रियापद, कथयति ये क्रियापद है और इसको हम एज यूजुअल क्वेश्चन पूछेंगे कौन। कथयति का मतलब है बताती है, कौन बताती है, तो आंसर आ जाता है भवती, तो ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अत्र महत्वम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। अब पहले हम क्या करेंगे, महत्वम, गलती से ये, हाँ चलो आ गया, महत्वम जो है ये हम ढूंढेंगे वर्ड। महत्वम विद्यते यथा समयम, ऐसा वाला वो सेंटेंस है। यस, हाँ यहाँ पे मिल गया सेंटेंस, महत्वम विद्यते यथा समयम, और यहाँ पे है महत्वम विद्यते यथा समयम। तो इसमें से हमको उन्होंने महत्वम ये कर्तृपद दिया है, इसका क्रियापद हमें ढूंढना है। तो महत्व क्या मतलब, क्रिया वाला वर्ड कौन सा है, विद्यते, विद्यते का मतलब है, इसलिए विद्यते ये जो वर्ड है ये है क्रियापद, महत्व रहता है यथा समय में यानी कालानुसार, इसलिए आंसर रहेगा विद्यते। महत्वम विद्यते, राइट। नेक्स्ट, अत्र अन्योन्याश्रिताः इति पदस्य विशेष्यपदं किम। अब ये अन्योन्याश्रिताः ये जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव, तो पहले हमको ये विशेषण पद ढूंढना है, तो उसके आजू बाजू में ही उसका विशेष्य पद उसी सेंटेंस में हमको मिल जाएगा। तो ये अन्योन्याश्रिताः ये वर्ड हमको मिल गया। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो इसके पहले जो है वो सर्वे वन्यजीवाः ये दो वर्ड्स हैं। तो इसमें से इन सभी का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन ये रूप रहेगा, मतलब तीनों भी वर्ड्स पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में ही है। इसमें से ये जो सर्वे ये वर्ड है ये रहेगा एडजेक्टिव, यानी विशेषण पद है एडजेक्टिव, और अन्योन्याश्रिताः ये भी विशेषण पद है, और यहाँ पे बचा हुआ ये जो वर्ड है वन्यजीवाः ये है नाउन, यानी ये विशेष्य पद है। सारे वन्यजीव एक दूसरे पे निर्भर है। नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीतिलक्षणम इति विशेष्य पदस्य विशेषणपदम किम। प्रीतिलक्षणम, तो ये हमको मिल जाएगा षड्विधम प्रीतिलक्षणम, यहाँ पे ये वर्ड हमको मिलता है षड्विधम प्रीतिलक्षणम। तो इसमें से ये प्रीतिलक्षणम ये है नाउन और षड्विधम ये है विशेषण, ये रहेगा एडजेक्टिव यानी विशेषण, और ये वर्ड है विशेष्य। तो आंसर हमारा रहेगा षड्विधम यानी 6 टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृच्छति इति पदस्य विलोम पदम किम।
पृच्छति का मतलब है कहना, और उसका अपोजिट वर्ड रहेगा, पृच्छति का मतलब है पूछना, और उसका अपोजिट वर्ड रहेगा आख्याति। और ये आपको मिल जाएगा ये वर्ड श्लोक में, गुह्यम आख्यति पृच्छति। बिल्कुल आजू बाजू में ही है ये दोनों वर्ड्स श्लोक में, यहाँ पे गुह्यम आख्यति पृच्छति। तो ये आख्याति का मतलब है बोलना, पृच्छति का मतलब है पूछना, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, परस्परम इति पदस्य किम पर्यायपदम प्रयुक्तम। तो यहाँ पे मिथः ये वर्ड जो है वो परस्परम के लिए यूज़ किया है, यानी आपस में, तो ये मिथः वर्ड आएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं लास्ट पैराग्राफ। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित होता है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा नाम च हितेहितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। न आत्मप्रियम हितम राज्ञः, राजा का खुद का ऐसे प्रिय और हितकारक कुछ नहीं होता है। प्रजा नाम तु प्रियम हितम, प्रजा के लिए जो प्रिय और हितकारी है, हितकारक है, वही राजा के लिए प्रिय और हितकारक रहता है। अपिच, और भी ऐसा है कि ये सब प्रकृति माता बता रही है। अगाध जल संचारी, यानी बहुत गहरी पानी में संचार करने वाला, न गर्वम याति, गर्व नहीं प्राप्त करता है। कौन? रोहित। रोहित नाम की जो मछली है वो बहुत गहरे पानी में भी तैरकर गर्व को प्राप्त नहीं होती है। अंगुष्ठोदक मात्रेन, बिल्कुल अंगूठे भर पानी में। शफरी फुरफुरायते, शफरी नाम का जो फिश है वो फुरफुर करके गर्व से तैरता है। अतः भवन्तः, इसलिए आप, सर्वे अपि, सभी जन, शफरी के जैसा, शफरीवत, एकस्य एकस्य, एक एक, गुणस्य चर्चा विहाय, गुण की चर्चा छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै, वन की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम, प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति मातारम प्रणमन्ति, सब लोग प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम, विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पूरे दृढ़ संकल्पता से, गायन्ति, गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि, प्राणियों की हानि होती है। परस्पर विवादतः, एक दूसरे के साथ विवाद करके। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के साथ सहयोग रहने पर। लाभः तेषां प्रजायते, उनका लाभ होता है, यानी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहकर सबका लाभ होता है। अब डिस्कस करेंगे प्रश्न। पहला क्वेश्चन, राज्ञः सुखम कस्मिन्, राजा का सुख किस में होता है? तो राजा का सुख रहता है प्रजा के सुख में, यह हमने अभी पढ़ा है, इसलिए आंसर रहेगा प्रजा सुखे। यहीं पे पहला ही वर्ड है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः। कस्य प्रजानां हिते हितम अस्ति, कस्य प्रजानां हिते हितम अस्ति, किसका प्रजा के हित में हित रहता है? तो इसका आंसर रहेगा राज्ञः, राजा का प्रजा के हित में हित रहता है। तो यहाँ पे राजा का के लिए वर्ड आता है राज्ञः, यही हमारा आंसर है। रोहित कुत्र संचरति, रोहित कहाँ पे संचार करता है? तो इसका आंसर आता है अगाध जले। इस जल वर्ड को जले ऐसा हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कुत्र पूछा है, तो कुत्र का मतलब है कहाँ पे, और आंसर आता है जले, क्योंकि सप्तमी में हमको वो वर्ड लेना है। नेक्स्ट, शफरी कुत्र फुरफुरायते, और शफरी कहाँ पे फुरफुर गर्व से करता है? तो इसका आंसर रहेगा अंगुष्ठोदक मात्रेण जले, यानी अंगूठे भर पानी में वो शफरी नाम का फिश जो है वो फुरफुर करता है। नीचे आंसर्स दिए हुए हैं,
आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे। नेक्स्ट, प्रकृति माता कस्मै प्रयतन्ताम इति कथयन्ति। प्रकृति माता किस लिए प्रयत्न करो ऐसा कहती है। तो किस लिए प्रयत्न करो, यहाँ पे आपको दिखेगा वो सेंटेंस, ये है प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षाय च, ये रहेगा आंसर। अब पढ़ेंगे भाषिक कार्य। पहला सेंटेंस, अत्र गायन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो इसके लिए हमको पहले गायन्ति ये वर्ड सेंटेंस में ढूंढना पड़ेगा। ये मिल गया वो वर्ड गायन्ति, ये दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, सर्वे प्रकृति मातारम प्रणवन्ति मिलित्वा च, ये पूरा सेंटेंस है। इसमें हमको मिल गया ये वर्ब है गायन्ति। अब इस वर्ब को हम जब क्वेश्चन पूछेंगे कौन गायन्ति, तो हमको आंसर मिलता है कि सर्वे गायन्ति। तो ये सर्वे ही कर्तृपद है। दूसरा क्वेश्चन अभी हम देखेंगे क्या है, अत्र हानि इति पदस्य क्रिया पदम किम। हानि ही इस वर्ड का, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है। तो हाँ, ये मिल गया, श्लोक में वो वर्ड हमको मिल जाता है, प्राणिनाम जायते हानि ही। अब ये श्लोक से रिलेटेड पार्ट है, इसलिए यहाँ पे क्रियापद एंड में रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इस हानि ही वर्ड को जब हम पूछेंगे कि इससे रिलेटेड कौन सी क्रिया दिखती है, उसको हम ढूंढेंगे। तो हानि होती है, तो ये जायते, ये जो वर्ड रहेगा, ये जायते वाला वर्ड यानी हमारा क्रियापद है। हानि ही कर्तृपद, जायते क्रियापद। नाउ नेक्स्ट, अत्र रसमयम इति पदस्य विशेष्य पदम किम। रसमय इस पद का विशेष्य पद कौन सा है। रसमयम इस पद का विशेष्य यहाँ मिल जाएगा हमको, जीवनम च रसमयम कुरुध्वम मिलित्वा, रसमयम है ना, रसमयम इति पदस्य विशेष्य पदम किम। तो इसका आंसर आता है जीवनम। वो सेंटेंस हमको ढूंढना पड़ेगा, जीवनम च रसमयम कुरुध्वम। ये ऊपर के पैराग्राफ में ये सेंटेंस शायद आ गया है। हाँ, यहाँ जीवनम च रसमयम कुरुध्वम। तो ये क्वेश्चन ऊपर के पैसेज में आना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, तो ये रसमयम आएगा, जीवन, रसमयम का विशेष्य पद है जीवनम। नेक्स्ट, अत्र रोहितः इति पदस्य विशेषण पदम किम। रोहितः का विशेषण पद क्या है। तो ये रहता है अगाध जल संचारी, बहुत गहरे पानी में संचार करने वाला, यह है विशेषण पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, परित्यज्य इति पदस्य पर्याय पदम किम। परित्यज्य का मतलब है छोड़कर, तो उसका पर्याय पद रहेगा विहाय। विहाय यानी त्याग कर या फिर छोड़कर। लाभः इति पदस्य विलोम पदम, बहुत ही इजी है, तुमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, हानि ही, ये आंसर रहेगा। तो इस तरह से हमने इस पूरे लेसन के, सबसे लंबा लेसन है ये, इस पूरे लेसन के हमने सारे संस्कृतेन उत्तरत वाले क्वेश्चंस जो है वो भी डिस्कस किए हैं, भाषिक कार्य भी डिस्कस किया है, और पूरा पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन भी डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़. Do like, share, subscribe and don't forget to comment. Thank you once again.